ओके, वेलकम फ्रेंड्स। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम जजमेंट कवर कर रहे हैं वो है परमानेंट एलिमनी की। ये एक डाइवोर्स अपील है हाई कोर्ट की, जहाँ पे परमानेंट एलिमनी का क्वेश्चन डिसाइड होता है इस जजमेंट के साथ। मैं आपको फैक्ट्स बता देता हूँ। ये पिटीशन थी नीचे हस्बैंड की, जहाँ पे उनका डाइवोर्स ग्रांट हो जाता है और डाइवोर्स के ग्राउंड रहते हैं अडल्ट्री। हस्बैंड की 10 साल की मैरिज होती है और अडल्ट्री पे उनके वाइफ किसी और पर्सन के साथ रहते हैं और नीचे की कोर्ट उसको अलाउ कर देती है। फिर वाइफ उसी ऑर्डर को चैलेंज करते हैं इन अपील बिफोर दी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट, और उनका ग्राउंड रहता है रिलीफ फॉर परमानेंट एलिमनी, यानी उनको वन टाइम सेटलमेंट के साथ कुछ पैसा दिया जाए हस्बैंड की तरफ से। वहाँ पे ये क्वेश्चन कोर्ट होता है और जजमेंट्स के साथ हाई कोर्ट डिफर करती है कि क्यों उनका केस परमानेंट एलिमनी का नहीं बनता ऑन द ग्राउंड ऑफ अडल्ट्री। वी हैव सम जजमेंट्स विद अस। लेट अस सी द स्क्रीन। पहला है अनिल कुमार शर्मा वर्सेस आशा शर्मा का। कोर्ट कहती है कि ये परमानेंट एलिमनी का केस है, मगर यहाँ पे डाइवोर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ मेंटल क्वालिटी, as wife has given complaints against husband and family members under 406 498 APC। आप देखेंगे कोर्ट साफ तौर पे कहती है दिस वाज नॉट द केस ऑफ अडल्ट्री, मतलब ये अडल्ट्री का मैटर नहीं था। फर्दर दूसरी जजमेंट है प्रदीप शर्मा वर्सेस दीपिका शर्मा। एक बार फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे रिस्पोंडेंट वाइफ को मेंटेनेंस दी गई थी 125 सीआरपीसी में, ना कि एलिमनी परमानेंट। और इसमें भी एक डिफरेंस ये है, विच वाज बीइंग चैलेंज्ड द पिटिशनर हस्बैंड ऑन द ग्राउंड दैट द रिस्पोंडेंट वाइफ वाज लिविंग इन एडल्ट्री। कोर्ट उस ऑर्डर के पैराग्राफ भी देती है, interpreted by High Court, that only continuous repeated acts of adultery would attract triggers of the provision. Petitioner before the sought the ground of adultery at 125, however the ground trigger did not establish. CRPC की जो 125(4) की मेंटेनेंस की एप्लीकेशन थी, उसमें प्राइमा फेशी एडल्ट्री स्टैब्लिश नहीं हो पाई। Since the petitioner had sought divorce on the ground of cruelty, he could not have simultaneously alleged that he was aggrieved by the alleged desertion of the respondent. ये फैक्ट्स टू फैक्ट्स डिपेंड करता है, और जब भी आप अपना केस लेके जाएं, यू शुड नो कि आपके केस में कितना स्कोप है और किस ग्राउंड पे आप जीत सकते हैं डाइवोर्स का पिटीशन। सो जो डाइवोर्स का ग्राउंड था, इन्होंने जजमेंट में जो वेरी किया वो क्रुएलिटी था, नॉट द एडल्टरी, इसीलिए ये जजमेंट भी रेलिवेंट नहीं थी। उसके बाद जजमेंट आती है वालसराजन एंड सरस्वती। ये भी केस अडल्टरी पे नहीं थी, because the wife was living in adultery after divorce and she was entitled for maintenance। यहाँ पे जो ये अपील की केस है, इसमें ऑलरेडी इस्टेब्लिश है कि वो अडल्ट्री में वाइफ रह रही है। इट मेक्स अ डिफरेंस। आप केस के साथ रहने लग जाते हो या केस के बाद रहने लग जाते हो, तो ये दोनों चीजों में फर्क है। उसके बाद आ जाती है सुब्रंशु सरकार वर्सेस इंद्रानी सरकार की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट, जहाँ पे क्रुएल्टी के ग्राउंड पे डिवोर्स मांगा जाता है एंड डिसर्शन। सुप्रीम कोर्ट के अंडर आर्टिकल 142 की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे इन्वोक करते हैं जुरिसडिक्शन एंड डिवोर्स ग्रांट हो जाता, बिकॉज द पार्टीज वर स्टेइंग सेपरेटली एंड द मैरिज वाज ओवर, इट वाज इमोशनली डेड। वहां पे उसको 25 लाख की मिली थी। अगेन ये भी जजमेंट रेलिवेंट नहीं है, बिकॉज दिस इज क्रुएल्टी एंड डिसर्शन, नॉट अडल्ट्री। इस अपील को डिसमिस कर दिया जाता है। मेरा कहने का यही इसमें पूरा जो ध्यान है वो ये है कि केस टू केस फैक्ट्स वेरी करते हैं, और जब आप जजमेंट्स देते हैं तो डिस्टिंग्विशेबल होती है फैक्ट्स पे। सो वेदर जो आपका प्रपोजिशन है लॉ का, वो करंट फैक्ट्स पे अप्लाई करता है कि नहीं, और इस बेसिस पे कोर्ट रिलीफ देती है। होप आप लोगों को ये एस्पेक्ट समझ आया हो। मैं ऐसी जजमेंट्स आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।